नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है ISPBL द हॉल ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। यहाँ पे 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स हैं। जो पहला है वो साइंस है लिखा हुआ, सेकेंड इंजीनियरिंग और फिर टेक्नोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये तीनों शब्द, ये तीनों चीज़ें एकदम सेम है, एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर एकदम अलग है। अपने डेली लाइफ में हम इतने बार इन शब्दों का यूज करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, बट आज समझेंगे कि आखिर एक्चुअल मतलब क्या होता है इसका और एक दूसरे से ये कैसे रिलेटेड है और कैसे अलग भी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं साइंस के बारे में। ठीक है, तो अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस का एक सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसके बारे में जानना। मतलब इस प्रकृति में जो भी चीज़ें उपस्थित है वो कोई भी चीज़ हो सकता है या प्रकृति खुद भी। तो प्रकृति के बारे में या प्रकृति में उपस्थित किसी भी चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, उसके बिहेवियर के बारे में, या फिर कोई एक चीज़, इस प्रकृति में उपस्थित कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ों से किस तरह इंटरेक्ट करती है। ठीक है, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है साइंस। ठीक है, सीधा सा मतलब है इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे किसी जीव के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी को स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन्स, उसके अंग की स्टडी करते हैं, तो इसमें आता है जीव विज्ञान में। अगर हम किसी तत्व या पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो आ जाता है केमिस्ट्री में, मतलब रसायन विज्ञान में। और हम अगर किसी फिजिकल फिनोमिना की बात करते हैं, जैसे कोई वस्तु कैसे गति करती है, उस पर फोर्स लगने पे क्या होता है। ठीक है, जैसे लाइट कैसे आगे फ्लो होता है या प्रोपोगेट करता है, तो या फिर जैसे आवाज़ कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करती है, साउंड, सिग्नल्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स में आता है। ठीक है, इसका एक ये भी मतलब हुआ कि हम जो भी चीज़ें जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ वही साइंस नहीं है। मतलब प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, बट ऐसे बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में नहीं जानते हैं, बट वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो साइंस की एक खासियत ये है कि साइंस में जो भी हम स्टडी करते हैं या फिर जिस चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी जानते हैं वो सत्यापित होना चाहिए, उसकी कोई प्रमाण होना चाहिए। अगर हम वो प्रूव नहीं कर सके तो वो साइंस में नहीं आता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, साइंस एक प्रूवन इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है। ठीक है, अगर प्रूवन नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो वो साइंस नहीं है। क्योंकि इस संसार में, इस प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं, तो वो साइंस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। तो जैसा मैंने कहा, साइंस सिर्फ एक प्रूवन, बोल सकते हैं प्रूव्ड इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, लेकिन वो अगर हम उसका कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे काम का नहीं है, सिर्फ वो एक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स रह जाएगा। लेकिन जब हम कोई एक ऐसा तरीका बनाते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं, या कोई टूल बनाते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि साइंस पे बेस्ड हो, साइंस को फॉलो करता हो, और हम उसको यूज करते हैं अपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या अपने कोई काम करने में, या एटलीस्ट काम को आसान बनाने में। ठीक है, तो वो जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रोडक्ट है, वो या डेवलपमेंट करने का जो भी ये जो हम करते हैं, वो उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो साइंस क्या हुआ, एक प्रूवन इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स। इंजीनियरिंग क्या हुआ, एक ऐसा तरीका, ठीक है, जो उस साइंस को यूज करता है किसी भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक टूल्स बनाने के लिए, एक प्रोसेस डेवलप करने के लिए, जो कि किसी भी काम को आसान कर सकता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है कि पानी का एक गुण होता है कि वो जहाँ पे भी रहता है वहाँ से आसपास की गर्मी को अवशोषित करके वो जलवाष्प में बदलते रहता है, और इसकी वजह से वहाँ का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पसीना की वजह से पसीना निकलता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है।
ये एक पानी का गुण है, तो ये एक साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है, प्रूवन है। ओके, दूसरा एक साइंस ये है कि जो नरम मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको पकाते हैं, उसको हीट करते हैं, एकदम गर्म करते हैं, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे ये है कि हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए कि हम उसमें पानी इकट्ठा कर सकें और वो ठंडा भी रह सके, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फैक्ट थे। अब हमें कुछ ऐसा तरीका डेवलप करना था, और हमने एक तरीका ऐसा डेवलप किया भी। हमने एक मिट्टी का घड़ा बनाया, ठीक है, मिट्टी का एक बर्तन बनाया, उसका एक शेप भी दिया। शेप, अगर वो जो शेप है उसमें भी एक साइंस है कि हमने वो शेप क्यों लिया, बट उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो हमने मिट्टी का वो बर्तन बनाया और फिर उसे पकाया भी, जिससे वो थोड़ा मजबूत भी हो गया और उसमें वो गुण भी रह गया, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं, तो उससे पानी बाहर आ सकते हैं। जब उसमें हम पानी रखेंगे तो बाहर आ सकते हैं और धीरे धीरे वाष्पित होता रहेगा, और वो अंदर का पानी तापमान कम होने के कारण, इस पानी के वाष्प में बदलने के कारण वहाँ तापमान कम होगा और वो ठंडा रहेगा, ठीक है। तो वो जो पानी का गुण है, मिट्टी का जो गुण है, वो एक साइंस है, वो फैक्ट है, और हमने उसे इस तरह एक बर्तन बनाया, एक तरीका बनाया उसको पानी का स्टोर कर सके और वहाँ पे वो साइंस काम कर सके, ठीक है। तो ये हो गई इंजीनियरिंग, जो हमने एक तरीका डेवलप किया, जो एक चीज़ बनाई साइंस को यूज करके, वो साइंस फॉलो करता है, वो हो गई इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी की, ठीक है। हमने साइंस और इंजीनियरिंग तो समझ ली, ये फिर भी अलग अलग लगते हैं, बट टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंजीनियरिंग के साथ आता है। जब भी कोई कॉलेज का नाम हो तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऐसे आता है। तो फिर ये दोनों में डिफरेंस है या सेम है? तो देखिए, साइंस का यूज इंजीनियरिंग करता है, मतलब इंजीनियरिंग एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बेसिकली अगर बोले तो इंजीनियरिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, स्किल्स, वो इंजीनियरिंग कहलाती है। वो किसका यूज करती है? साइंस। इसका मतलब अगर साइंस नहीं तो इंजीनियरिंग नहीं, ठीक है, और इंजीनियरिंग नहीं तो साइंस का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, ये साइंस और इंजीनियरिंग की वजह से जो चीज़ों का निर्माण होता है, जिसका इनोवेशन होता है, उसके एप्लीकेशंस, उसके यूजेज, ये टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मतलब आजकल का अगर कोई एग्जांपल है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट ही है जो कि साइंस पे आधारित है, साइंस बेस्ड है, ठीक है, साइंस के बाहर नहीं है। वो साइंस की जो फैक्ट है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है, उसी पे काम करता है, लेकिन उसको एक तरीके से डेवलप किया गया है, मतलब उसमें कुछ इंजीनियरिंग लगाई गई है, तो वो हमारे काम का है, हम उसको यूज कर पाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने बनाई है, उसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके जो यूजेज है, उपयोग है, उसको हम एक नाम देते हैं टेक्नोलॉजी का। अब इंटरेस्टिंग ये चीज़ नहीं है कि हम इनके बारे में जानते हैं या नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि साइंस और इंजीनियरिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पढ़ाया जाता है अलग अलग। साइंस की अलग से डिग्री है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की अलग से डिग्री। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें ये अलग अलग पढ़नी चाहिए? जब भी हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली अगर इंजीनियरिंग उसमें हम नहीं लगाएं तो फिर क्या फ़ायदा, उसकी हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं अगर हमें साइंस के बारे में पता ना हो, ठीक है। तो जो प्योर साइंस की स्टडी होती है, जैसे ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की जो प्योर साइंस की डिग्री होती है, वहाँ सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर कुछ कॉलेजेज को, मतलब पूरे भारत देश में 40-50 कॉलेजेस को छोड़ दे, तो ज़्यादातर क्या पढ़ाए जाते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है टेक्नोलॉजी, उसके बारे में। तो ये बच जाता है कि हम इस चीज़ को पढ़ाते ही नहीं, इंजीनियरिंग, जो कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा डिग्री कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग हमारा हक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल्स सिखाता है, या फिर ये बोले कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स को ही इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हम कौन सा डिग्री कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन बच्चों को स्कूल से इंजीनियरिंग या फिर बोलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स। तो अगर इस डिस्कशन का निष्कर्ष निकालें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये सब कोई सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब इंसान न भी था तब भी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, साइंस और इंजीनियरिंग, है ना। अब चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं।
अगर ये पहले से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता और ये सिर्फ अगर डिग्रीज होता, तो क्या जो दिमक, जो चींटियाँ होती हैं, वो अपने घर किस तरह बनाते हैं? वो अपने घर ऐसे बनाते हैं, मिट्टी का इस तरह से बनाते हैं, वो ऐसा नहीं बनाते। देखा है ना आपने? तो इस प्रकृति में चाहे कोई भी जीव है, चाहे कुछ भी चीज़ है, वो साइंस को फॉलो करता है, वो जानता है भगवान ने उसे, नेचर ने उसे वैसे ही बनाया है। तो ये कोई डिग्रीज नहीं है या फिर इंसानों की देन नहीं है, वो नेचर है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये शेप जो है ना ट्रायंगल की तरह है बीच में, जैसे पिरामिड की तरह। ठीक है, और ये मिट्टी का बना होता है। अगर इस तरह बनेगा मिट्टी का, तो ये तरह से इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स लगे तो ये इस तरह से बेंड हो सकता है, टूट सकता है, या बारिश हो तो यहाँ जम सकता है, पूरा ये टूट सकता है। लेकिन इस केस में अगर पानी भी बरसे, बारिश हो, तो ये पानी ऐसे साइड से निकल जाएंगे बिना ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, और यहाँ पे अगर फोर्स भी लगाए तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चींटियाँ तो कोई डिग्री नहीं करते, फिर वो कैसे बनाती है इस तरह से घर, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, ये इंसानों की देन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो इसका मतलब ये कि जिसने साइंस पढ़ी है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री ली है, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति में रहने वाले कोई भी जीव इस साइंस और इंजीनियरिंग को समझते हैं और वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो चाहे तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी, अगर आपका भी कोई थॉट है, आप भी क्या सोचते हैं साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर एग्री नहीं भी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और आगे की वीडियो में फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।